नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 और 7 जनवरी के तुला राशिफल के बारे में। 6-7 जनवरी तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या होगी और इनका प्रभाव आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर कैसा रहेगा। आपका करियर, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, दाम्पत्य जीवन, बिजनेस, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, सभी के बारे में हम यहाँ विस्तार से जानेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। 6 जनवरी की बात करें तो ये बुधवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और हस्त नाम का नक्षत्र रहेगा। अतिगण नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। 4:27 पर तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और सूर्य धनु राशि में विराजमान है। राहु काल के समय की बात करें तो 12:33 से 1:53 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय में आप किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत ना करें और आज का 6 जनवरी का शुभ मुहूर्त कोई नहीं है, अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं है। 7 जनवरी की बात करें तो ये गुरुवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है, चित्रा नक्षत्र रहेगा। सुकर्मा नाम का योग बन रहा है। चंद्रमा तुला राशि में ही रहेंगे और सूर्य भी धनु राशि में विराजमान है। राहु काल का समय 1:54 से 3:15 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:12 से 12:55 तक रहेगा। तो दोस्तों, ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति। इसी के आधार पर हम जानेंगे तुला राशि के जातकों के लिए 6 और 7 जनवरी का दिन कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, सभी लोग जानते हैं आपका जीवन शनिदेव की कृपा से ही चलता है, तो सच्चे मन से कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव और जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक आप ज़रूर कर दीजिएगा। हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं 6 और 7 जनवरी के तुला राशिफल के बारे में। तुला राशि के जनवरी माह के ये 2 दिन क्या खास परिवर्तन लेकर आए हैं, किन चीज़ों में आपको बड़ी सफलता हासिल होगी और किन किन चीज़ों में आपको सावधानियां रखनी होंगी, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें चंद्रमा की स्थिति की, तो दोस्तों चंद्रमा यहाँ दोनों ही दिन आपके 12वें भाव में रहेंगे और 12वें भाव में ये चंद्रमा का गोचर होगा या कुछ आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा, कुछ दिलचस्प परिणाम भी लेकर आएगा। और ये समय ऐसा होगा कि अगर आप अपने घर में ही काम कर रहे हैं तो उसके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा और अगर आप बाहर रहकर अपने घर से दूर हैं, कोई विदेशी व्यापार यदि आप करते हैं तो वहाँ भी काफ़ी भावात्मक आप रहने वाले हैं। बड़ा अच्छा परिवर्तन अब आपको अपने व्यापार में देखने को मिलेगा। हो सकता है इस समय आपके लिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी की ओर से अच्छा ऑफर आ जाए, जिसको स्वीकार कर लेना आपके लिए यहाँ बेहद लाभदायक होगा। हालांकि इस समय आप छोटी छोटी बातों को लेकर काफ़ी भावात्मक हो सकते हैं या कुछ अतीत की यादें आपके सामने आ सकती हैं जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगी। तो कुछ ऐसी बातें आप यहाँ याद करते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी हद तक आप यहाँ काफ़ी संवेदनशील होंगे, तो आपको ज़रूरत होगी कि आप खुद पर एक तो धैर्य बनाकर रखें, भावनाओं में बहकर कुछ भी ऐसा ना करें जो आपके लिए अच्छा ना हो। तो इस तरह का ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा ये जो समय होगा ये काफ़ी ऊर्जा देने वाला समय साबित होगा और आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव की स्थितियां बन रही थीं तो उन स्थितियों को भी आप ठीक से व्यवस्थित कर पाएंगे, क्योंकि देखिए ये समय आपके लिए खुशियों भरा रहेगा। हर तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी और साथ ही ऐसी स्थितियां भी होंगी, अगर आप कोई समस्या चल रही थी तो अब ये समय ऐसा होगा कि यहाँ उन सभी समस्याओं को आप उनका हल ढूंढ पाएंगे। काफ़ी लंबे समय से अगर किसी चीज़ को लेकर आप परेशान थे तो आप यहाँ शांति से अपनी समझ से किसी भी समस्या का हल आसानी से निकाल पाएंगे, जो सभी के हित में होगा। तो दोस्तों, आप कुछ इस तरह के मुद्दे को यहाँ पर हल कर सकते हैं जो आपकी दिनचर्या में, आपकी ज़िंदगी में परेशानी का कारण बने हुए थे। इसके अलावा यदि हो सके तो इस समय आप कुछ लोगों की मदद भी ले सकते हैं, परिवार की मदद आप ले सकते हैं, या आप ऑफिस में काम करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई परेशानियां थीं तो उनको भी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया ये समय होगा, आपको ज़रूर इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, अगर इस राशि के जो जातक दुकानदारी करते हैं और आपकी दुकानदारी सुचारू रूप से चल रही है तो इस समय आप लोगों को कुछ नई जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं जिनको निभाना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। और अगर आप जॉब करते हैं और आपके बॉस चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा और सहयोग दें तो देखिए इसके लिए आपको ज़रूर सोचना होगा, उनका ये निमंत्रण आपको अपनाना होगा। अगर ऐसी जिम्मेदारी वो आपको देते हैं तो उसको स्वीकार करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, ये आपके करियर को आगे बढ़ाने वाला साबित होगा। तो कुल मिलाकर
यहाँ ऐसी स्थितियाँ आप लोगों के लिए बन रही हैं जिनका आपको लंबे समय से इंतज़ार था। इसलिए ऐसी स्थितियों को आपको लपक कर पकड़ लेना चाहिए। आनाकानी बिल्कुल आपको नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखें। आपको इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझकर इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है। बाकी इन 2 दिनों में आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना है जो किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा आपके साथ करते हैं या किसी भी तरह की आपको परेशानी में डालते हैं, या फिर आपको किसी तरह की समस्या उन्होंने पहले से दे रखी है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, उन लोगों से सावधान रहिएगा। आप लोगों को कुछ ऐसे सलाहकारों से भी सतर्क रहना है जो बिना मतलब की सलाह आपको देते हैं और आपका नुकसान कराने पर तुले रहते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में ये चीज़ें आप लोगों के लिए कई बार निर्मित हो सकती हैं कि जब आपको काफ़ी लोग तरह तरह की सलाह देते हुए दिखाई देंगे। इसलिए आपको अपनी अंदरूनी तरीके से सोचकर ये महसूस करना है कि कौन सी सलाह आपके काम की है और कौन सी सलाह आपको नुकसान दे सकती है। इस बात का निर्णय आपको खुद करना होगा। तो ऐसी चीज़ों से सावधान रहें, वरना आपको बाद में एहसास होगा कि किसी ने आपको गुमराह किया है। तो इन 2 दिनों में सावधानी भी बरतनी है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। क्योंकि इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें इस राशि के विद्यार्थियों की, तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये समय गोल्डन पीरियड की तरह साबित होगा। आप घर बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे। और जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये समय बहुत ही बेहतरीन समय है। आप यहाँ अपनी ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लेकर कठिन विषयों पर अच्छी पकड़ बना पाएंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से चालू रखेंगे। ऐसा ये समय होगा, तो इसका पूरा ध्यान आपको रखना है। और देखिए, जहाँ तक हम आपके प्रेम जीवन की, पारिवारिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की बात करें, तो अगर आपकी शादी होने वाली थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, तो उनको लेकर आप व्यस्त थे और आज खुद को लेकर अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो इस समय ऐसी स्थिति में आपको फ़ोन का, इंटरनेट का सहारा लेना चाहिए, जिससे आपका अकेलापन दूर होगा। ऐसी चीज़ों से आपका ध्यान हटेगा और अच्छे से आप इस समय को बिता पाएंगे। हालांकि देखिए, इस दौरान आप थोड़ा व्यस्त भी रहेंगे, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ काफ़ी एंजॉय करते हुए आप दिखाई देंगे, जिसकी वजह से ये यादगार समय आपके लिए हो सकता है। तो इन 2 दिनों का आपको लुत्फ़ उठाना है। यहाँ आपको ये नहीं सोचना है कि कैसी स्थितियाँ आ गई हैं, बल्कि हर परिस्थिति को समझना आपके लिए ज़रूरी होगा। यदि आप इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आसानी से अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। बस आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो ये होगा कि आप अपने आप पर धैर्य रखें, क्योंकि ये सभी की भलाई के लिए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर नियंत्रण रखें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी को भी बुरे शब्द बोलने से बचें, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करें। तो लोगों के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। और यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो यहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी के ज़रिए कुछ नया तरीका अपनाते हुए नज़र आएंगे। इसके चलते आप अपनी पहचान को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों, अब ये समय है, इसका फ़ायदा आप अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए उठा सकते हैं, अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, यानी ऑनलाइन के माध्यम से। इस समय आप ऐसी चीज़ों में अपना वक्त लगा सकते हैं जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके, अच्छा टाइम आप गुजार सकें। तो कुछ नई चीज़ें आपको सिखाने का ये समय होगा, इसका फ़ायदा आपको उठाना है। ऐसे ही इसको व्यर्थ न जाने दें। जब भी ऐसा समय आपके पास आता है तो उसको यूटिलाइज़ ज़रूर करें, समय के महत्व को समझें, तभी आप आपके अनुरूप होते हुए दिखाई देंगे, शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। परिवार के साथ भी अच्छे से वक्त बिताएं, अपने बच्चों को भी समय दें, उनकी पढ़ाई के लिए भी समय निकालें। तो अब यहाँ स्थितियाँ आपके लिए निर्मित ऐसी होंगी जिनको आप बड़े अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, और यही आपको ये परिचय देना है कि आप किस तरह से सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। तो आप अपने व्यापार में, अपने कारोबार में अच्छा कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। बड़े अच्छे योग आपके लिए यहाँ पर बने हुए हैं। और साथ ही अपने भविष्य के लिए भी आप कुछ योजनाएं बनाते हुए यहाँ नज़र आएंगे। ये समय ऐसा होगा कि यहाँ अब आपको ये महसूस होगा कि आप लोगों को हर तरह से फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप काफ़ी खुश होंगे। साथ ही इन 2 दिनों में आपको कोई बहुत बढ़िया खुशखबरी भी सुनने को मिल सकती है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये 2 दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। स्वास्थ्य में कोई इतनी बड़ी परेशानी आपके दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा खाने पीने में लापरवाही नहीं करनी है। खुद को स्वस्थ रखने के लिए योग व्यायाम को अपनी दिनचर्या में आप शामिल कर सकते हैं।
और देखिए इस समय में धन आने के काफ़ी मार्ग आपके लिए खुलेंगे। काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी हो सकती है और पारिवारिक जीवन काफ़ी खुशहाल आपका इन 2 दिनों में रहेगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।